प्रश्न पहला, व्यक्तित्व की अवधारणा समझाइए। व्यक्तित्व विकास का क्या तात्पर्य है? उत्तर, व्यक्तित्व विकास का मतलब है कि कोई इंसान अपने स्वभाव और काम करने के तरीके को इस तरह से निखारे कि उसकी एक अलग पहचान बन जाए। आसान शब्दों में कहें तो ये वो खासियत है जो एक व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है, जैसे कि कोई कैसे व्यवहार करता है, उसका चरित्र कैसा है और आसपास का माहौल कैसा है। ये सब मिलकर व्यक्तित्व को बनाते हैं। मतलब समझिए, व्यक्तित्व यानी वो खूबी जो हर इंसान को खास बनाती है। कोई शांत रहता है, कोई हंसमुख होता है। ये सब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। ये सिर्फ अंदर की बात नहीं होती, बल्कि बाहर से भी दिखाई देती है। व्यक्तित्व विकास का बड़ा मतलब है कि इंसान अपने अंदर और बाहर दोनों तरह से बेहतर बने। इससे जीवन में अच्छे और रचनात्मक बदलाव आ सके। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और इसे और बेहतर किया जा सकता है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना, बोलचाल और भाषा को सुधारना, ज्ञान और दुनिया की जानकारी को बढ़ाना, शौक और हुनर को निखारना, शिष्टाचार सीखना, अपनी शक्ल सूरत और पहनावे का ध्यान रखना और चलने बोलने का ढंग ठीक करना। यानी कुल मिलाकर व्यक्तित्व विकास से जीवन में सकारात्मकता, अच्छाई और खुशहाली आती है। मतलब समझिए, ये सब करने से इंसान न सिर्फ खुद को बेहतर बनाता है, बल्कि लोग भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आत्मविश्वास से बात करे और अच्छे ढंग से पेश आए, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। इसमें समय लगता है। आजकल व्यक्तित्व विकास बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये दूसरों को प्रभावित करने, रिश्तों को मजबूत करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। चाहे नौकरी हो, दोस्ती हो या परिवार, हर जगह इसका फायदा मिलता है। मतलब समझिए, ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है। और आज के समय में ये इसलिए अहम है क्योंकि लोग एक दूसरे से कुछ खास उम्मीद रखते हैं। हर इंसान को न सिर्फ खुद का विकास करना चाहिए, बल्कि जिन लोगों की जिम्मेदारी उस पर है, जैसे बच्चे या परिवार के सदस्य, उनके व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन के अलग अलग पड़ावों में ये समझना कि कौन सी चीजें व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, इस काम को आसान बना सकता है। मतलब समझिए, जैसे माता पिता बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, वैसे ही हर किसी को अपने और अपनों के लिए सोचना चाहिए और ये समझना कि कब क्या करना है। इससे काम सरल हो जाता है। व्यक्तित्व का महत्व। किसी इंसान का व्यक्तित्व किसी कंपनी या संगठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर सही इंसान न चुना जाए तो संगठन में तनाव बढ़ सकता है। ये गलत व्यक्ति बॉस और कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच के रिश्तों में परेशानी खड़ी कर सकता है। कई बार तो ये हड़ताल या कर्मचारियों में नाराजगी तक ले जा सकता है। इसीलिए जब मैनेजर को ये समझ आ जाए कि व्यक्तित्व कितना जरूरी है, तो वो इसे आसानी से लागू करके कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। व्यक्तित्व संगठन की मदद इन तरीकों से करता है। पहला, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। व्यक्तित्व इंसान में नए नए विचार लाने की ताकत देता है। जब लोग आपस में मिलकर मीटिंग करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, तो इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये रचनात्मकता कंपनी की अलग अलग समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, क्योंकि इससे ढेर सारे आइडिया और रास्ते सामने आते हैं। लेकिन मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई गुस्सैल या हिंसक इंसान हावी न हो जाए। योजना ऐसी बनानी चाहिए कि क्रिएटिविटी भी बनी रहे और ऐसे लोग भी काबू में रहें। मतलब समझिए, अगर कोई अच्छे व्यक्तित्व वाला है तो वो नए तरीके सोच सकता है, लेकिन अगर कोई गुस्से में बात बिगाड़ दे तो मैनेजर को उसे रोकना होगा। दूसरा, प्रतिधारण, कर्मचारियों को जोड़े रखना। अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान नौकरी से खुश रहता है और कंपनी में लंबे वक्त तक टिकता है। इससे कर्मचारियों के बार बार छोड़कर जाने की समस्या कम होती है। मिसाल के लिए, मैनेजर को यह नहीं सोचना चाहिए कि हर कर्मचारी को मुश्किल काम ही पसंद है, बल्कि उन्हें कर्मचारियों से बात करके उनकी पसंद समझनी चाहिए।
कुछ लोग चुनौती लेना पसंद करते हैं, कुछ नहीं। मैनेजर को व्यक्तित्व देखकर सही काम देना चाहिए। मतलब समझिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई मुश्किल काम में खुश है, कोई आसान काम चाहता है। सही काम सही इंसान को मिले तो वो टिकेगा। तीसरा, समूह कार्य, टीम वर्क। कुछ लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं और अपने तरीके से चलते हैं। ऐसे लोग टीम में अच्छा काम नहीं कर पाते। मैनेजर को इंटरव्यू, ट्रेनिंग या बातचीत में ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। ये जरूरी है, वरना ऐसे लोग कंपनी की सफलता में रुकावट बन सकते हैं। मतलब समझिए, जो अकेले ही खुश हैं, वो टीम में फिट नहीं बैठते। शुरू में ही इन्हें पहचान ले तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। चौथा, उत्पादन, प्रोडक्शन। कुछ लोगों को प्रेरित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें अपने आप आगे बढ़ने की चाहत नहीं होती। ऐसे लोग जब अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते तो उनका काम खराब हो जाता है। फिर वो अपने विभाग या कंपनी को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। इससे बाकी कर्मचारियों का हौसला भी टूटता है। इसीलिए कंपनी में ऐसे लोगों को ढूंढना जरूरी है जो उत्पादन में रुकावट डालते हों। मतलब समझिए, जो खुद से मेहनत नहीं करते वो न खुद आगे बढ़ते हैं, न दूसरों को बढ़ने देते हैं। इनसे कंपनी का नुकसान होता है। कुल बात, व्यक्तित्व का मतलब है कि इंसान कैसा है वो कंपनी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सही व्यक्तित्व वाले लोग क्रिएटिविटी लाते हैं, टिकते हैं, टीम में अच्छा काम करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन गलत व्यक्तित्व वाले लोग तनाव, रुकावट और नुकसान का कारण बनते हैं। मैनेजर को शुरू से ही इसे समझना चाहिए।